नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर की सीट से शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं और इस बार चुनाव जीतने के लिए शिवपाल कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले और वोट मांगने वाले शिवपाल यादव अपने क्षेत्र में ही इस बार सिर्फ डेरा डाले हुए हैं। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने शिवपाल यादव से विस्तृत बातचीत की है। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब चुनाव उन इलाकों में है जो मुलायम सिंह यादव और यादव परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। शिवपाल सिंह यादव बहुत बड़ा नाम, इस इलाके का इटावा से के जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो कहीं और नहीं जा रहे। इस वक्त हमारे साथ खुद शिवपाल सिंह यादव जी हैं। शिवपाल जी, आप इस बार चुनाव में कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपने चुनाव तक आप केंद्रित हैं। कितना मुश्किल है आपके लिए चुनाव ये? क्यों आप इस तरीके से सिर्फ अपने को आपने अपने इलाके तक सीमित रखा है? देख ले, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं और अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम भारी बहुमत से जीतना भी है और हमने अपना चुनाव जनता पर छोड़ दिया है और अपनों से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही, अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः बने। शिवपाल जी, कहीं कोई भीतरघात का डर तो नहीं है, क्योंकि आप लगातार भीतरघात की बात अपने सभाओं में कर रहे हैं? देखिए, अब मैंने जनता पर छोड़ दिया है और जनता ही चुनाव जिताती है, हराती है और हमारे यहाँ पर वर्कर इतने सक्षम हैं, कहीं पर भी इस तरीके का नहीं होने देगी। तो और यहाँ हमें भारी जीत हमेशा हुई है और अब तो हम यहाँ ज़्यादातर लोगों से मिल ले रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे तो उनकी कोशिश नाकाम होगी। कोशिश कर रहे हैं लोग। अब ये जनता पर छोड़ दिया है, जनता इसका मुकाबला कर लेगी और फिर जब समीक्षा करेंगे तब पता हो ही जाना है। शिवपाल जी, मुलायम सिंह यादव जी ने प्रचार किया है, अभी तक दूसरा चरण का खत्म हो चुका है चुनाव प्रचार, सिर्फ 2 दिन आए हैं और सिर्फ आपके लिए आए हैं। मुलायम सिंह यादव चुप क्यों हैं? क्या है उनकी चुप्पी का राज? देखिए, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र जो है, पहले नेताजी यहीं से चुनाव लड़ते थे, 7 बार विधायक हो चुके हैं और ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में अब है इस समय, तो वहाँ से एमपी भी नेताजी 2 बार हुए हैं। तो नेताजी को यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों से लगाव भी है। लेकिन वो चुप है, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं बोल रहे, कहीं नहीं जा रहे। तो ये तो नेताजी बता सकते हैं। शिवपाल जी, एक और बताइए कि आपके मंच पे लोकदल के उम्मीदवार भी आते हैं, नेताजी से आशीर्वाद भी लेते हैं, आपके लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से लड़ भी रहे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? आपने कहा भी है कि 11 तारीख के बाद हम नई पार्टी भी बनाएंगे। देखिए, लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में किसी को रोका तो जाएगा नहीं। सब लोग अपना भाषण सुनने आते हैं, जनता सुनने आती है, सभी दलों के लोग सुनने आते हैं। और दूसरी बात है कि अभी हम अपना संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन को मजबूत करने के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, नेताजी से बात करेंगे और फिर जो नेताजी का आदेश होगा, हमने हमेशा नेताजी के आदेशों को माना है, तो ये आगे बात करके अब तब फिर बातचीत होगी। तो क्या माना जाए कि पार्टी बनाएंगे या चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे? देखिए, अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट आने के बाद अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करके तभी कोई फैसला होगा। अभी तो कोई फैसला नहीं। सर, ये बताइए कि आपको इस बात का मलाल है कि बहुत मजबूत लोग, जो लोग सालों से आप लोगों से जुड़े रहे, अब उन्हें दूसरे दलों में जाना पड़ा है।
ऐसी स्थिति में जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो क्या फिर से वो सारे लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, फिर से आप मजबूत करेंगे? ये तो वक्त बताएगा, अभी तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक चीज और, अब आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? देखिए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरा तो यही है, सरकार पुनः बनाए। मुख्यमंत्री अखिलेश हों, आप आशीर्वाद देंगे? वो तो हम कई बार बोल चुके हैं, मैं तो कई बार बोल चुके हैं, अब वो जाने। और अगर सरकार बनती है तो क्या शिवपाल सिंह यादव मंत्री बनेंगे, या जिस तरीके से वो पहले कह चुके हैं वो होगा? देखिए, मंत्री बनाना न बनाना तो वो तो जो नेता होता है उसके ऊपर होता है। यानी अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है और शिवपाल सिंह जी को कहते हैं मंत्री कैबिनेट में आने के लिए, तो आप आएंगे? देखिए, अभी भी जब उन्होंने टिकट दिया मुझे तो मैं चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद देखिए, जब जो भी फैसला होगा नेताजी के अनुसार हम तो मानेंगे। सर, जिस तरीके से कांग्रेस से गठबंधन किया है आपकी पार्टी ने, आपको लगता है कि कांग्रेस से गठबंधन ठीक हुआ है? इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे अभी, बस उस पर कोई कमेंट नहीं। उम्मीद है कि बहुमत आएगा? मुझे तो पूरी उम्मीद है और हम चाहते भी हैं बहुमत आए। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव, साफ तौर पर न तो नई पार्टी बनाने पर साफ कुछ बोल रहे हैं और ना ही इस बात पर कि क्या वो अगले मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन तमाम सियासी पहलुओं पर इनकी गहरी नजर है और नेताजी फिलहाल इनके लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, जसवंत नगर, इटावा, आज तक। मायावती पर विवादित टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से चुनाव लड़ रही हैं। जीत के लिए स्वाति स्कूटी के जरिए डोर टू डोर यानी कि घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। प्रचार के दौरान ही स्वाति सिंह से बात की है हमारी संवाददाता शिव पूजन झा ने। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी गाड़ियां और बड़ा काफिला कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सा बनता चला जा रहा है, लेकिन आपने किसी भी प्रत्याशी को महज एक स्कूटी पे प्रचार करते देखा है? अगर नहीं तो आपकी मुलाकात करवाते हैं सरोजनी नगर से भाजपा की कैंडिडेट स्वाति सिंह जी से। स्कूटी पे ही प्रचार करने निकलती हैं। वजह है, ये चाहती हैं महिला सुरक्षा कानून आए, महिलाएं यहाँ सुरक्षित रहें और महिला सशक्तिकरण की बात आप करती हैं। स्कूटी पे को आपने चुना है प्रचार के लिए, क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली और उनका साधन टू व्हीलर ही होता है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर बहुत मिडिल क्लास फैमिली हैं जो इसी टू व्हीलर से चलते हैं। और मैं, क्योंकि मेरा सबसे जो मेन मोटो है वो महिला सुरक्षा को लेकर के है, तो बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं जो टू व्हीलर पर चलती हैं और उनकी सुरक्षा का हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी है कि हम जो भी महिलाएँ, जो भी बच्चियां, जो भी लोग टू व्हीलर से चलते हैं, हम उनकी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान दें। और क्योंकि मैं भी टू व्हीलर से चलती रही हूं, मुझे खुद पता है मैं किस तरीके से मैं खुद सोचती थी रात होने पर कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं हूं पिछले 5 सालों में। तो डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि जो मेरी जो आइडेंटिटी है मैं उसी को लेकर आगे बढ़ रही हूँ और मैं उन लोगों की भावनाओं को समझ सकती हूँ जो इस तरह के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इसलिए मैं टू व्हीलर से प्रचार कर रही हूँ। भाजपा लगातार कोशिश कर रही है कि जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के, इसे एक मुद्दा बनाए। ये मुद्दा कितना भाजपा के लिए कारगर साबित हो सकता है? देखिए, इसको मुद्दा बनाने की बात नहीं है। मेरा जहां तक मानना है कि हर घर में कम से कम एक महिला तो जरूर होती है और हर व्यक्ति की उसकी प्रायोरिटी होती है कि उसके घर की महिला सुरक्षित रहे। तो ये तो मैं कहती हूँ सिर्फ भाजपा का ही मुद्दा नहीं है, ये हर एक परिवार का मुद्दा है, हर एक व्यक्ति का मुद्दा है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो हार्डलाइनर कही जाती हैं। उमा भारती ने कहा कि जो बलात्कारी हैं उनको उल्टा लटका करके उनको पीटा जाएगा। आप इत्तेफाक रखती हैं कि इस तरीके से डायरेक्ट मतलब जो एक्शन खुद लेने की बात है, कानून व्यवस्था भी है, कोर्ट भी है? देखिए, कानून व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हैं कि जो भी रेपिस्ट होते हैं उनके साथ थोड़ा सा जो भी हमारा जो कानून व्यवस्था है उसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी इन लोगों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम होती है, कभी आप उस बच्चे के, उस लड़की के जो उसकी
उसके बारे में सोचिए कि कितना मेंटली टॉर्चर होती होगी, क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो भी उस बच्चे को टॉर्चर करता है। हमारा सब समाज ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और मैं आपके ही माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं होती है। अगर बहिष्कार करना ही है तो उन लोगों का बहिष्कार करो जो रेपिस्ट हैं, ऐसी बच्चियों का ना करिए बहिष्कार, क्योंकि वो तो विक्टिम है। अभी ऐसी एक विक्टिम की हत्या हो गई, सपा के नेता का नाम। जी बिल्कुल, मैं अभी सुबह एक डिबेट में भी थी और जिस तरीके से वो कह रहे थे वहां पर ये बात चल रही थी कि आपको वो विक्टिम थी, 3 साल से वो उसके ऊपर पूरा उसका केस चल रहा था और सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने कोई सुरक्षा नहीं दिया। और उन्होंने ये कहा, सपा के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, आपका आदमी कहाँ तक क्या ध्यान रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सपा के लोग, सपा के नेता, सपा का हर एक व्यक्ति महिलाओं की अस्मिता को लेकर कितना संवेदनहीन है। अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूं कि एक नारा दिया जा रहा है यूपी को ये साथ पसंद है। 12-13 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, तो एक फ्रेंडली फाइट हालांकि वो कह रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? आपको लगता है कि यूपी को ये साथ पसंद होगा? देखिए, अगर यूपी को ये साथ, जो वो नारा लेकर चल रहे हैं यूपी को ये साथ पसंद है, तो जो सबसे पहली मैं बात बता दूं आपको, तो जो उनके नेताजी हैं, मुख्यमंत्री जी के जो उनके पिताश्री हैं, वो हर बात को कहते हैं मैं अपने पिता के कहने पर चलता हूं, लेकिन नेताजी ने इस चीज को खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि मुझे ये साथ पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किस तरीके से वो सबको इग्नोर करके चल रहे हैं। और यूपी की जनता, हमारे देश में सिखाया जाता है कि माँ बाप भगवान से भी ऊपर है। यूपी की जनता भी इस चीज को मानती है। यूपी की जनता यही देख रही है कि ये लड़का जब अपने पिता की इज्जत नहीं कर रहा है, दूसरों की क्या करेगा। और यूपी को ऐसे लोगों का साथ पसंद नहीं है जिसने देश लूटा हो और जिसने प्रदेश लूटा हो। तो यूपी को न देश लूटने वाला पसंद है, न प्रदेश लूटने वाला पसंद है। तो ये थी स्वाति सिंह, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज है और ये उम्मीद संजोए हुए हैं कि शायद इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कंडपाल के साथ शिव पूजन झा, आज तक।